अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज हम अपनी जो बाकी मानदा टूल्स हैं उनकी तरफ हम जाते हैं और वो कुछ पढ़ते हैं। और टूल्स हमारे तकरीबन सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी टूल नहीं रह चुका। मास्किंग जो कि बहुत ज़्यादा अहम है वो भी हम पढ़ चुके हैं, और क्लिपिंग मास्क जो है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज कुछ मज़ीद टूल भी हम पढ़ेंगे, और जो कुछ हमने नहीं पढ़ा और जो हमने पढ़ा है तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है? ताकि उन सबको मैं आपको इस्तेमाल करने की भी समझा दूँ, सिखा दूँ कि किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि आपको जो भी यानी इसके इस्तेमाल के पॉसिबल तरीके हैं वो सारे के सारे आपको मालूम हो जाए, ठीक है? तो चलते हैं, ये वाला डिज़ाइन चूँकि मैंने बनाना था ऑलरेडी, तो इसको भी उठा लेता हूँ। ये बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? आज और इसके लिए मैं एक साइज़ भी चूज़ कर लेता हूँ। साइज़ जो है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हम जाते हैं आर्ट एसोसिएशन में 2000 बाय 2000, और यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ आर्टबोर्ड को। वो कंट्रोल वी करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट 1 ताकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाए। फिर कंट्रोल टी से मैं बड़ा करता हूँ, लेकिन बड़ा करने से पहले इसको मैं बाहर ले आता हूँ, ठीक है? इसको बड़ा भी कर लेते हैं, ऑलमोस्ट इसके बराबर कर लेते हैं। एक मिनट। ओके, डन। ये आ गया। अब इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि सबसे पहले तो बैकग्राउंड इसका वाइट है, ठीक है? इसके बाद जो इन्होंने दूसरा काम किया है वो ये किया है कि इन्होंने यहाँ पे एक शेप बनाई है, और मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली कि इन्होंने शेप का जो एक साइड है उसको भी गोल किया हुआ है, ठीक है? इस तरह, ऑलमोस्ट इस तरह, ठीक है? ये 300 कर लेते हैं इसको, चलो ठीक है। 300 इसको कर लेते हैं, और 300 इसको कर लेते हैं। याद रखें कि मैंने चेन को अनचेन किया हुआ है, ठीक है? अगर ये चेन होता फिर सारे इकट्ठे ही 300 हो जाते हैं, ठीक है? अब इसमें जो काम की चीज़ है, वो काम की चीज़ ये कि इसको इन्होंने स्ट्रोक दिया हुआ है। लेकिन लेकिन ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है? हुँ, हम यूँ करते हैं कि स्ट्रोक की बजाय इसने मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया इस छोटे से पोर्शन ने। लेकिन हम स्ट्रोक की बजाय क्या करेंगे? हम एक और शेप लेंगे, ठीक है? मैं इसी की कॉपी लेता हूँ, और इसकी जो कॉपी है, इसी कॉपी को हम ग्रेडियंट देते हैं। कौन सा ग्रेडियंट? जो इसमें शामिल है, ठीक है? तो मैं ग्रेडियंट में आता हूँ। ग्रेडियंट में आने के बाद डबल क्लिक करके हम लेते हैं ब्लैक में ये वाला कलर, और दूसरे में लेते हैं ये वाला कलर। अभी कलर तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कलर फिल क्यों नहीं हो रहा है? कलर इसलिए फिल नहीं हो रहा है कि वो नज़र ही नहीं आ रहा है हमें। तो नज़र आने के लिए कंट्रोल टी में प्रेस करता हूँ और इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है? बड़ा कर दिया मैंने। अब ये नज़र आने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? अब क्या किया इन्होंने कि जैसे हमने कल एक तस्वीर ओपन की थी यहाँ पे, ये तस्वीर ले आते हैं चलें, और इस तस्वीर को मैं उठाकर यहाँ पर लाता हूँ। तो मैं इस तस्वीर को इस शेप के अंदर डालना चाहता हूँ, तो मैंने तस्वीर को इसके साथ मुत्तसिल ऊपर रख दिया। तो मैं एक तो कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करके इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने शैडो की नहीं बनाई तो राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद फिर मैं कंट्रोल ऑल्ट और जी प्रेस करता हूँ ताकि ये क्लिप मास्क हो जाए, और फिर कंट्रोल टी से मैं इसको छोटा कर लूंगा, ठीक है? मैंने छोटा कर लिया, और तस्वीर ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे फिट आ गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, ताकि मजीद ये बेहतर तरीके से बल्कि ऐसे सही है, सही हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा तीसरा काम है वो ये कि इन्होंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, फिर ये रेक्टेंगल बनाया है, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नीचे कोई ऐसा काम किया हुआ है, लाइक इसी की हम एक कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद कंट्रोल टी करके इसको मैं यूं रोटेट करके इसको छोटा करके, ठीक है? अच्छा, छोटा करने के बाद जो शेप है ये खराब हो जाती है, ठीक है? याद रखें। तो इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है? इसको हम कुछ यूं करते हैं, यूं करने के बाद इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है? एक मिनट। इसको सबसे नीचे लाकर
ठीक है। और नीचे क्यों नहीं आ रहा? हाँ, अभी आ गया। ठीक है, नीचे लाकर हम इसको यूं निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो ये नजर आ रहा है, इसके ऊपर अभी हमारी तस्वीर आएगी। तो आई थिंक इन्होंने ये इसी तरीके से कोई काम किया हुआ है, लेकिन बेहतर पता तब चलेगा, बल्कि इसको हम डाउनलोड भी कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि इन्होंने क्या किया हुआ है। आई थिंक अगर ये पीएचडी फाइल थी तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हम सही तरीके से देख लेंगे कि इसमें कमाल क्या किए हैं इन्होंने। तो पहले इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। ओहो, पीएचडी नहीं है बल्कि ये इलस्ट्रेटर की फाइल है, तो चलो इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल खुद हम अपना जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो काम इन्होंने किया हुआ है वो ये कि यहाँ पे इन्होंने कमाल किया हुआ है। इस कमाल को सरअंजाम देने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं इसी की एक कॉपी लूंगा, लेकिन ऊपर की तरफ लूंगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर इसको क्या करूंगा, बड़ा करूंगा। बड़ा मैंने कर लिया। बड़ा करने के बाद फिर जाके हम क्या करेंगे कि इसके स्ट्रोक को, ठीक है, इसके फिल को हम बंद कर देंगे और स्ट्रोक दे देंगे। और स्ट्रोक कौन सा देंगे? स्ट्रोक हम ये ग्रेडियंट ही देंगे। ठीक है, अब ग्रेडियंट में हम ये वाला कलर यहाँ से पिक करते हैं अगेन, एक ये, और दूसरी तरफ हम पिक करेंगे। ओहो, एक और वो भी आ गया इसमें। ओहो, एक कलर हम पिक करेंगे, ये वाला। ठीक है, और दूसरा कलर हम पिक करेंगे। असल में यहाँ पे मेरा माउस पैड नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा हिलता रहता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको इन्होंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ इन्होंने मूव किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को क्लास में बताया है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी ऐड है तो हम कोशिश करते हैं कि इसको मजीद थोड़ा सा गोलाई की तरफ लाते हैं। गो बल्कि ऐसे ही सही है, इसको गोलाई की तरफ ले आए। ठीक है, गोलाई की तरफ ले आते हैं इसको। 300 की जगह हम इसको क्या कर लेते हैं, 300 की जगह 400 सही है। ठीक है, इसको हम 400, और फिर जाके इसको भी 400 करके यहाँ पे भी हमें पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। आई थिंक सो, हाँ, पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक पॉइंट में यहाँ पे ऐड करता हूँ। दूसरा पॉइंट मुझे सीध में ऐड करने के लिए मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करके मैं एक पॉइंट लाइन यहाँ से चेंज कर ले आऊंगा, और एक पॉइंट में भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो भाई एक पॉइंट में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, और फिर डायरेक्शन टूल लेकर मैं इन सारे पॉइंट्स को डिलीट कर दूंगा। डिलीट कर दिया, तो ये जो है ये एक तो ये बन गया। एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर आप इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको सर्कल बनाना चाहते हैं तो सर्कल भी बना सकते हैं। किसी भी शेप टूल में चले जाएं और यहाँ पे इनके जो कैप्स हैं, कैप्स को आप गोल कर लो। ठीक है, तो अगर हम बैक जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये जो शेप है ये थोड़े मतलब ये पतली लाइन है, इसको पतला भी कर सकते हो। यहाँ पे वापस आ जाओ और यहाँ पे इसको 20 की जगह 10 कर लो। ठीक है, तो ये आपकी लाइन जो है क्रिएट हो गई। अच्छा, अब इसमें अगर हम यहाँ पे चले जाएं और इसको फिल भी दे दें, ठीक है, तो काम एक और भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दूसरी चीज भी समझा देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है कि इसको मैं कंट्रोल टी करके फ्लिप करता हूँ यहाँ पर इस तरह, और इसको बड़ा करता हूँ, और बड़ा करने के बाद ये वाली जो शेप है जो नीचे की तरफ इन्होंने बनाई है, ये भी हम बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने इसको मजीद थोड़ा सा क्या किया हुआ है कि गोलाई दी है। एक मिनट, इसको हम गोलाई मजीद देंगे, यानी इनको भी हम 400 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको, मेरे ख्याल से मुझे इसको ज़्यादा करना पड़े, शायद 500 करना पड़े इसको। मैं इसको, हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ सही हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, इसको मजीद बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा हम इस तरह करेंगे कि शिफ्ट के साथ करेंगे ताकि इस तरह बड़ा हो जाए। सही है, लेकिन मजीद इसमें आप बेहतरी करना चाहें तो बेहतरी कर सकते हैं। इसके और हल ये भी है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आप सिंपली ऊपर की तरफ एरो की प्रेस करेंगे
ठीक है, यस प्रेस कर लो। ठीक है, सिंपली एक दफा क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक ही पॉइंट जो है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ करोगे तो 5 पॉइंट पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच। ठीक है, इस तरह आप काउंट इसको भी कर लें और उसके बाद फिर इसको भी काउंट कर लें और इनको नीचे की तरफ आप इस तरह लें। ठीक है, तो ये काम भी आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, लेकिन अभी इसको ग्रेडियंट भी हमने देना है, और ग्रेडियंट जो है वो हम ये वाला दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बार बार ग्रेडियंट देने से बेहतर है कि आप ग्रेडियंट अपना पेस्ट कर लें, लेकिन चले सही है, कोई मसला नहीं है। हम इसको, अच्छा उलट हो गया तो कोई मसला नहीं, यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ग्रेडियंट तैयार हो गया। अब जो चीज बताने वाली थी वो ये बताने वाली थी कि हम यहाँ पे अगर इसको फिल दे देते हैं व्हाइट कलर का। ठीक है, किधर गया व्हाइट, ये व्हाइट कलर आ गया। तो अब वो जो कमाल था वो कमाल आपको यहाँ पे भी नजर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको इसको इसके इन दोनों को क्या करना होगा, इन दोनों को इसके नीचे आना पड़ेगा। तो ये जो कमाल इन्होंने यहाँ पे किया था आप, अच्छा एक चीज बताऊं कि एक ही डिजाइन बनाने के काफी सारे तरीके होते हैं। अब ये तरीका आपने देख लिया, अब आप समझो कि बस ये एक तरीका है, नहीं इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। ठीक है, सिर्फ ये एक तरीका नहीं होता। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको अलग वो दे दिया, आप इसको स्ट्रोक दे सकते हो। ठीक है, और ये शेप जो है वो अलग से बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। अब बाकी सिर्फ टेक्स्ट रह गया। वी बिलीव यू, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसको, वे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वी बिल्ड योर होम, वी बिल्ड योर, ये क्या लिखा है, बहरहाल क्या करें। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, बाकी सारी डिटेल आप लोगों ने देनी है। शायद ये दाएं तरफ बाएं तरफ थोड़ा ज्यादा है, आप सबको पकड़ लो और थोड़ा इसको दाएं तरफ ले आओ, इस तरह कर लो ताकि जो डिटेल वर्क के लिए जगह है वो जगह ज्यादा रह जाए। बाकी मैं चलो डिजाइन में कुछ मजीद जो शेप्स रह गए हैं वो भी ऐड कर लूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, इसको इस शेप में करके आप चेन लगाकर इसको गोल कर लें ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, और फिर जाके इसको स्ट्रोक देना है, और स्ट्रोक दे के आपने इसके अंदर तस्वीर ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने तस्वीर ऐड की हो, लेकिन ये बड़े बड़े साइज में यहाँ पर मैंने कुछ छोटे ऐड कर दिए हैं। चलो इसको बड़े भी कर लेते हैं, दोनों को सेलेक्ट मैंने कर लिया। ठीक है, बड़े बड़े हो गए, और इसको जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं। फिर ये जो सिंबल है, आप सोच रहे होंगे पता नहीं, अच्छा देखो एक चीज जब आपको समझ आ गई ना, यानी आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आपके लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है। अब जैसे ये सिंबल है आपने देख लिया, आप सोचोगे पता नहीं किस तरह बनेगा, आप इसके लिए आइकन ढूंढोगे गूगल वगैरह पे। अच्छा यहाँ पे सर्कल ऐड करना बाकी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे अगर मैंने ये बनाना हो, ठीक है, आप सोचोगे, सोच लो पहले, खैर आप लोग भी इस वीडियो को इधर ही पॉज कर लो, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ही बेहतर आप डिजाइन कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखाई करने के लिए वेट कर लिया, फिर इसको मैं कंट्रोल वही शिफ्ट ये प्रेस करूंगा। ठीक है, अब खैर मेरे ख्याल से ये जो है ये इसकी सिर जो है वो गोल है। ठीक है, लेकिन फिर मैं इसको ट्राई करता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके हम इसको करेंगे कन्वर्ट टू शेप। ठीक है, तो कन्वर्ट टू शेप हो गया। अब शेप में कन्वर्ट होने के बाद हम इसका जो फिल है वो फिल ऑफ कर देंगे और इसको हम स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक देंगे तो ये जो हमारा काम था वो काम जो है वो यहाँ पे हल हो गया, यानी कि ये प्लस बन गया। लेकिन ये प्लस जो है वो सर्कल है, तो सर्कल बनाने के लिए भी कोई कोई हल जरूर भी जरूर होगा, और ये उमूमन इलस्ट्रेटर में ज़्यादा है। हाँ, अलबत्ता आप जो फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन है तो मैं भी उसमें ये काम कर सकें, लेकिन ये है कि हम जब डिज़ाइन बनाते हैं, जब आप एडवांस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप इसके बाद फिर इलस्ट्रेटर भी सीखोगे। इलस्ट्रेटर में जब हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो आधा डिज़ाइन यूँ समझो इलस्ट्रेटर बनाते हैं और आधा डिज़ाइन जो है फोटोशॉप में बनाते हैं। या फिर ये है कि जिस भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका हाथ बेहतर तरीके से बैठ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि अक्सर डिजाइन उस सॉफ्टवेयर में बनाते हैं जिसमें हमारा हाथ बैठा होता है, और उसके बाद बाकी डिजाइन जो कि इधर नहीं बन सकता वो फिर वो दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। ठीक है, यानी कुछ काम फोटोशॉप में होता है, कुछ इलस्ट्रेटर में होता है, और ये कि कुछ काम इलस्ट्रेटर में इजीली होता है और कुछ काम फोटोशॉप में इजीली होता है। ठीक है, तो हम दोबारा से यहाँ पे इसको ग्रेडियंट देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे रहे क्योंकि टाइम कम है। ठीक है,
मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो ये भी ऐड हो गए। बाकी लिखाई है, अगर फिर भी कोई चाहता है कि मैं मुकम्मल के मुकम्मल डिजाइन बनाऊं, तो फिर आप लोग मुझे बता दें, मैं मुकम्मल के मुकम्मल डिजाइन भी बनाऊंगा। तो अभी 15 मिनट सिर्फ हो गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ हम मजीद भी सीख लेते हैं। हाँ, ये जो चीज सीखने वाली है, चलो इसको हम फिल भी कर लेते हैं। इसको डिजाइन वाले सेक्शन को पूरा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो बताने वाली हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं कहाँ, इस शेप में। तो मैं कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये वाली लेयर सेलेक्ट हो गई है। अब जाके कोई भी जो तस्वीर है वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तस्वीर के लिए अगेन मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पे होम, होम में से इसी तस्वीर को हम पिक करते हैं, कॉपी, कॉपी करके मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल वी, सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट वन, ताकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाए। कंट्रोल शिफ्ट वन, थोड़ा जो बन गया। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से मैं इसको छोटा करूंगा। छोटा करने के बाद इसको मैं कंट्रोल आल्ट जी, ठीक है। या फिर बाकी जो तरीके हैं वो भी आप अपना सकते हो। फिर यहाँ पर आएंगे, हम आएंगे और यहाँ पे इसको हम स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक इनर साइड आ रहा है, हमें बाहर की तरफ चाहिए, तो मैं यहाँ पर आकर इसको आउटसाइड कर दूंगा, ठीक है। और आउटसाइड में भी हमें क्या चाहिए, व्हाइट कलर में चाहिए। व्हाइट कलर में आ गया। लेकिन अब देखो, यहाँ पे नीचे नजर नहीं आ रहा, हालांकि यहाँ पे नजर आ रहा है। वजह क्या है कि यहाँ पे शेडो आई हुई है। तो हम इसी लेयर पे सेलेक्ट रखते हुए ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं, आउटर ग्लो भी देख सकते हैं, पैटर्न ओवरले भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट ओवरले भी कर सकते हैं, कलर ओवरले भी कर सकते हैं। इसको इग्नोर करें। इनर ग्लो, इनर शेडो, स्ट्रोक, बेवल। हमें जो चीज सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वुमन डिजाइनिंग के अंदर, वो ड्रॉप शेडो, ठीक है, कलर ओवरले, या फिर ग्रेड ओवरले को भी आप ले सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर हमें स्ट्रोक और बेवल जो है ये जरूरत पड़ते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रोक और ड्रॉप शेडो, ठीक है। स्ट्रोक भी बहुत कम बल्कि, ठीक है। ड्रॉप शेडो और कलर ओवरले, ये दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ते हैं। अभी ड्रॉप शेडो की तरफ हम जाते हैं। ड्रॉप शेडो को समझ लो सबसे पहले कि किस तरफ होनी चाहिए, ठीक है। किस तरफ ये शेडो होनी चाहिए। अभी अगर ऊपर नीचे की तरफ चाहिए तो ये 90 डिग्री पे है। अगर आपको नीचे की तरफ चाहिए तो इसको -90 कर दें, ठीक है। तो अभी ऊपर की तरफ शेडो है, बल्कि इसको मैं डिस्टेंस जो है कम कर लेता हूँ। डिस्टेंस जो कम होगा, उसके साथ साथ साइज भी हम इसको कम कर लेंगे, तो आपको सही नजर आएगा। और इसके ओपेसिटी जो है वो हम फुल कर लेते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। देखो शेडो ऊपर की तरफ है, लेकिन हमें ये चाहिए 90 डिग्री पे। तो 90 डन। ओहो, शेडो एड हो गई। डबल क्लिक कर लो इसके ऊपर दोबारा से, ताकि हम इसको मजीद भी देख लें। इसके बाद फिर हम जाके एक तो इसका डिस्टेंस जो है मजीद कम करते हैं, और उसके साथ साथ ओपेसिटी भी इसकी हम कम करते हैं। उसके साथ साथ साइज और स्प्रेड जो है वो हम एक साथ यानी कि मिला जुला कर इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उम्मन ये जो इफेक्ट है हमारा ये हासिल हो गया है। ये कुछ थोड़ा गोलाई की तरफ है, और ये गोलाई की तरफ नहीं है, स्क्वायर की तरफ थोड़ा ज्यादा है। तो ये हमने देख लिया। अब हम दोबारा से इसको भी अगर यही देना चाहते हैं इफेक्ट, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन बेहतर तो ये है कि मेरे ख्याल से इसको डिलीट कर दें, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर ये मजीद काम भी करना है। तो बेहतर ये है कि इसकी हम एक कॉपी ऊपर की तरफ ले लें, और इसी को हम ऊपर की तरफ इस तरह ले जाएं, ठीक है। बस यहाँ पे सिर्फ तस्वीर ऐड करना बाकी हो गया, ठीक है। तो स्मार्ट काम करें। स्मार्ट काम करेंगे तो ज़रा बेहतर तरीके से काम कर पाएँगे। अब ये जो है, ये कुछ डॉट्स वगैरह हैं, ये भी हम बना सकते हैं, और इंशाल्लाह आगे जाके हम बनाएँगे, इसको भी बनाएँगे, ये भी बनाएँगे। क्योंकि इफ़ेक्ट में जाकर, फ़िल्टर में जाकर, फिर हम जाके ये जो डिस्टॉर्ट्स है, इसमें ये ज़िगज़ैग है, वेव है, ये चीज़ें जो है इधर बनती है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ये डुओ टोन कहते हैं इसको, नाम भी आप लोग सीख लिया करें। तो आपको जब ज़रूरत पड़े तो नाम अगर आपको पता होगा, तो बेहतर तरीके से आप काम कर पाओगे। और कहीं-कहीं कोई-कोई जो उस्ताद है, डिज़ाइनिंग के उस्ताद जो होते हैं, वो ये कहते हैं कि बेहतर डिज़ाइनर कौन कौन है? तो लोग जो होते हैं, जो बेहतर डिज़ाइन बना पाए, जो बहुत बेहतर ये कर पाए, वो कर पाए, ठीक है? लेकिन बाज़ जो उस्ताद होते हैं, वो ये जवाब देते हैं कि बेहतर डिज़ाइनर वो है कि उसको अपनी मतलब की चीज़ फ़ौरन मिल जाए। उसको उसकी मतलब की चीज़ जल्द अज़ जल्द मिल जाए, तो वो डिज़ाइनर बेहतर होता है, ठीक है? बहरहाल इस पे इंशाल्लाह आप लोग वक़्तन-फ़वक़्तन आपको मैं बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो कितनी ज़्यादा करामत हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा, अब चलते हैं किस चीज़ की तरफ हम चलें, बाकी जो इनके चीज़ें थी।
ठीक है। लेट सपोज इस शेप के अंदर मुझे कोई और कलर करना है। अब कलर ओवरले का क्या मतलब होता है? कवर ओवरले का मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। लेट सपोज जब ये घर किधर गया, कोई घर, हाँ, ये घर जब बना था, तो घर बनने के बाद ईंटे ईंटे जब इन्होंने लगाई, ईंटे के ऊपर इन्होंने प्लस्तर किया, ठीक है। तो प्लस्तर सबसे पहले तो ईंटे, असल दीवार जो होती है वो तो ईंटों की होती है, ईंटें तो सुर्ख होती है, लेकिन ये दीवार क्यों वाइट है? ठीक है। चलो मान लेते हैं कि ईंटों के ऊपर इन्हें प्लस्तर किया हुआ है, तो प्लस्तर का कलर तो ग्रे होता है, ये वाइट क्यों है? ठीक है। ये इन्होंने मेरे ख्याल से शायद लकड़ी लगाई हो, लेकिन आप फर्ज कर लो कि कलर किया हुआ है, ठीक है। तो कलर ओवरले भी इस तरह ही है। क्या मतलब कि कलर, यूं समझ लो कि ये जो है इसको हम ग्रे कर लेते हैं कुछ वक्त के लिए, बल्कि नहीं करते ग्रे, क्यों ग्रे करें माँ, कोई और चीज ले लेते हैं ग्रे। बल्कि आओ मैं आपको एक और चीज देता हूँ, सोलिड कलर लेकर इसको हम ग्रे करते हैं और इसको इसके ऊपर थोड़ी भी मास्क करते हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी इफेक्ट को इसी के ऊपर मैं क्या करता हूँ, कलर ओवरले करता हूँ। अब कलर ओवरले क्या है? देखो दीवार जो है वो तो ग्रे है, ठीक है, या यूं समझ लो ये जो चीज है, ये क्या है, ये तो ग्रीन है, लेकिन ग्रे कलर इसके ऊपर हमने ऊपर चढ़ा दिया। सेम यही चीज हम अगर कलर ओवरले करना चाहते हैं, तो कलर ओवरले में भी हम कोई भी और कलर कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यही कलर करना चाहता हूँ, तो ये कलर कर सकता हूँ। अब ग्रे कलर के ऊपर मैंने क्या कर लिया, कलर ओवरले कर लिया। अब अगर मैं अब दोबारा उस मिसाल की तरफ आ, ये मैं बहुत ही सादा मिसालें देता हूँ ताकि हर किसी को समझ आए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिगिनर होते हैं, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने हाफजा बहुत कम दिया होता है, वो जल्दी नहीं पिक कर पाते। बहुत सारे लोग लकीर ही के फकीर होते हैं वाकईतन, लेकिन हमने सबको साथ ले जाकर चलना है। तो उनके लिए मैं ऐसी मिसालें देता रहता हूँ। तो ये जो चीज़ है वाइट कलर है, अगर मैं वाइट कलर इससे हटा दूं तो नीचे से प्लस्तर निकलेगा, अगेन प्लस्तर कलर जो है वो ग्रे है। तो अगर हम ओवरले को भी यहाँ से हटा दें, ठीक है, या इसको खत्म कर दो या फिर इसको खत्म कर दो, एक ही बात है ऑलमोस्ट, कि ग्रे कलर वापस से निकल आया। यूं समझो मैंने कलर जो है उसको रिमाल मार के ना दोबारा कलर खत्म कर दिया, और हमारा जो प्लस्तर वाला कलर था वो निकल आया दोबारा से। तो यही मिसाल कलर ओवरले की है। अभी कलर ओवरले के साथ की तरह ग्रेडियंट ओवरले भी है, यानी आप सिंगल कलर करो तो कलर ओवरले है, और अगर आप ग्रेडियंट देना चाहो, जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर ये वाला ग्रेडियंट देना चाहता हूँ। अब ये अप्लाई हो गया है, ठीक है, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इफेक्ट को बंद किया हुआ है। अब फिर भी यहाँ पे क्या होगा कि हमें ग्रीन कलर नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो नीचे है और ओवरले जो है वो ऊपर है। तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा तो इसको हम नीचे कर लेते हैं, नहीं हो रहा, अच्छा नीचे इसकी तरफ चला गया, ठीक है। तो फिर भी इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि इसको कलर ओवरले किया हुआ है, इसको हमने हाइड करना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट ओवरले जो है ये इसने यहाँ पे काम कर लिया। क्यों? क्योंकि एक दो तीन कलर यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजों को भी हम देख लेते हैं, लेकिन टाइम टाइम 23 मिनट हो चुका है, तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो स्ट्रोक, बेवल, एम्बोस ये लंबी क्लास है। तो बाकी चीजें इंशाल्लाह फिर किसी और क्लास में मुझे खुसूसी दुआ में याद रखें, और बराए मेहरबानी मेरी एक बात सुन लें। वो बात यह है कि देखो, अगेन मैं कहता हूँ कि जिंदगी में आपने किसी न किसी मोड़ पे कोई ना कोई काम करना है। डिजाइनिंग एक ऐसा काम है कि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर डिजाइनिंग का कोई किरदार ना हो। याद रखो, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, दुनिया में कोई भी बिजनेस है, उसको एक विजिटिंग कार्ड भी चाहिए, उसको अपनी प्रमोशन के लिए ब्रोशर भी चाहिए, उसको अपनी प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पोस्ट भी चाहिए, एक पेज चाहिए, ठीक है, एक इंस्टाग्राम चाहिए पेज, और साथ में उसने गूगल एड वगैरह चलाना है, कुछ भी करना है कामयाबी के लिए, उसकी वो शर्त है एक किस्म की कि वो डिजाइनिंग करेगा। जितने भी आप डेली बेस पे प्रोडक्ट यूज करते हो, कुछ ना कुछ यूज करते हो, चाहे वो बिस्किट आप खाते हो, या आप पिज्जा खाते हो, या कुछ भी खाते हो, तो किसी न किसी ब्रांड का आप खाते हो, ब्रांड डिजाइनिंग करता है। तो डिजाइनिंग कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर डिजाइनिंग का अमल दखल ना हो। और नहीं तो अपनी तस्वीरें एडिट करना, अपने लिए खुद डिजाइन बनाना। एक जो है वो टेक्स्ट होता है, जैसे कि देखो डिजाइनिंग क्या है, ये जो टेक्स्ट है ये आपको किसी ने दिया, ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से मुझे एक डिजाइन बना के दे दो। मैं भी आपको मिसाल दे रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा शायद। ये टेक्स्ट मिलता है, टेक्स्ट से हम इस तरह कोई डिजाइन बनाते हैं,
तो अगर आपने कोई भी अपना कोई पैगाम किसी तक पहुंचाना है, तो पैगाम पहुंचाने के लिए बेहतर ये कि आपने खुद डिजाइनिंग सीखी होती है। एक तो ये ज़रूरत है आपकी, और ज़रूरत के साथ-साथ इसको आप अपने ज़रिए माश बना सकते हो। मैं खुद इसी चीज़ का खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तरीके से लाइफ़ गुज़ार रहा हूँ। इस्लामाबाद में बैठा हूँ इस वक़्त, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ। तो ये सारी इंस्पिरेशन है, और आपने कोई ना कोई काम ज़रूर करना है तो बराए मेहरबानी आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है, ये जो चीज़ है ये सीख लो। यही नहीं सीखना तो कोई और चीज़ सीख लो, लेकिन सीखो ज़रूर। बात जो मैंने करनी थी वो मैंने ये करनी थी कि बराए मेहरबानी आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं बनेंगे। परफेक्ट क्या, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बनेंगे। परफेक्ट तो बहुत बात की बात है, वो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद इंसान परफेक्ट बनता है। तो अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे और वो प्रैक्टिस शो नहीं करेंगे, देखो, आपने एक दवाई खाई, ठीक है? आप बीमार हो, फर्ज़ करो आप बीमार हो, आपने एक दवाई खाई और आपने आपको उस दवाई ने असर नहीं किया, या सही तरीके से असर नहीं किया, या आपको वसवसा हो गया कि पता नहीं असर किया ही नहीं, कि क्या है या नहीं किया। तो अगर आप डॉक्टर को नहीं बताओगे, अपने मुआलिज को नहीं बताओगे कि वो दवाई से ये हुआ, वो हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो वो किस तरह आपकी बेहतर ट्रीटमेंट कर पाएगा? और जब वो डॉक्टर आपको ये कोई एक किस्म का फ्री में मिल रहा हो, एक वक़्त के लिए, भई फलाँ दिन से फलाँ दिन तक अगर आप आओगे तो आपसे फीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो भई अब वो दौर है कि मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, कुछ भी पूछो मैं आपको बताऊँगा, और आपको गाइड करूँगा। तो बराए मेहरबानी इस पे प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। फिलहाल मैं अवेलेबल हूँ, बाद में पता नहीं मेरे क्या मसरूफियात हो जाएंगी, मेरा तो कुछ पता नहीं चलता। मैं बाद में जॉब भी ना दे सकूँ, फिर क्या होगा? ठीक है? तो बहरहाल प्रैक्टिस करो, और काम करो, काम मुझे शो कराओ। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। जिस तरह बंदे परफेक्ट नहीं होते, इस तरह कोई भी डिजाइन जो है वो परफेक्ट नहीं होता। हर एक डिजाइन के अंदर बहरहाल इंप्रूवमेंट चाहिए होती है। चाहे आपका 20 साल का तजर्बा हो, ठीक है? और 20 साल के बाद भी अगर कोई आप डिजाइन बनाते हो, तो ऐसा कोई भी डिजाइन मैं यूं नहीं समझता कि कोई ऐसा डिजाइन होगा कि जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत ना हो। वक्त के साथ साथ नई नई चीजें आती हैं, और एक डिजाइन को आज आपने बना लिया, कल को आप देखोगे, आप कहोगे नहीं नहीं, ये डिजाइन में अगर मैं ये तब्दीली कर लूँ, ठीक है? 24 आवर्स का रूल होता है कि 24 घंटे बाद आप किसी डिजाइन को देखोगे तो आपको उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नजर आएगी कि हाँ मैं इसको यूं कर सकता हूँ, यूं कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये है कि जब 20 साल के तजर्बाकार बंदा जो है उसको उसकी डिजाइन को भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, तो आप तो बिल्कुल बिगनर हो, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 1.5 महीना हो गया है, चलो फर्ज करो। तो फिर आपके डिजाइन में अगर कोई खामी निकल आई तो ये कोई खामी की बात है कि भाई ये आपको डिजाइनिंग नहीं आती? यार आपका बिल्कुल ही इनिशियल लेवल है, आपको डेफिनेटली डिजाइनिंग नहीं आएगी और आपने उसको इम्प्रूव करना है। देखो, अ, मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, बहरहाल ये है कि डिज़ाइनिंग करो, परफेक्ट नहीं बनेगा कोई मसला नहीं है, मुझे दिखाओ, मैं उसमें आपको मसले मसाइल बताऊँगा, और इंशाल्लाह कल जो डिज़ाइन हमारे बने हैं, तो उसपे भी मैं इंशाल्लाह एक बड़े से बल्ब से रोशनी डालूँगा कि किसने डिज़ाइन में कितनी-कितनी बेहतरी की है, और किसने डिज़ाइन के अंदर कौन-कौन सी चीज़ को फ़ॉलो किया है और किसने फ़ॉलो नहीं किया, तो उसमें बेहतरी किस तरह ला सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखने को मिला होगा। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दुआ में याद रखें।